एक कंटेंट क्रिएटर के लिए आज का सबसे बड़ा सवाल। कहाँ से ज्यादा अर्निंग होती है, यूट्यूब से या फेसबुक से? अगर आप भी वीडियो बनाते हो या शुरू करने का सोच रहे हो और इस सवाल में फंसे हुए हो कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म चुने, तो टेंशन मत लो। ये वीडियो आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए क्रिएटिविटी, डिजिटल ग्रोथ और रियल अर्निंग्स की दुनिया को डीकोड करते हैं। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल साफ साफ पता चल जाएगा कि YouTube का अर्निंग सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, Facebook मोनेटाइजेशन का सच क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा और स्टेबल इनकम देता है, और हाँ, एक नए क्रिएटर के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं YouTube से, जिसे लोग अक्सर एक ऐसी मशीन मानते हैं जो लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करती है। पता है, YouTube एक सर्च बेस्ड प्लेटफॉर्म है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो वीडियो आप आज बना रहे हो ना, वो 2 साल बाद भी सर्च रिजल्ट्स में आ सकता है, व्यूज ला सकता है और आपके लिए पैसा कमा सकता है। सोचो, ये एक डिजिटल एसेट जैसा है। अब YouTube पर इनकम आती कहाँ से है? कई रास्ते हैं, जैसे वीडियो पर आने वाले एडसेंस एड्स, सीधे ब्रांड से मिलने वाली स्पॉन्सरशिप्स, एफिलिएट लिंक्स, अपने प्रोडक्ट्स जैसे कोर्सेज या सर्विसेज बेचना और चैनल मेंबरशिप्स। और अब आते हैं सबसे जरूरी आंकड़े पर। YouTube पर हर 1000 व्यूज पर आप लगभग 50 से 500 रुपए तक कमा सकते हो। हाँ, ये रेंज काफी बड़ा है, क्योंकि एजुकेशन, फाइनेंस और मेडिकल जैसे टॉपिक्स में एडवर्टाइजर्स ज्यादा पैसा देते हैं, जिससे आपकी अर्निंग और भी बढ़ जाती है। तभी तो कहते हैं YouTube एक लॉन्ग टर्म अर्निंग मशीन है। ओके, तो YouTube की बात हो गई। चलो अब इसकी तुलना करते हैं Facebook से, जिसे हम रीच इंजन भी कह सकते हैं, मतलब जो तेजी से ग्रोथ देता है। देखो, फेसबुक पर ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। रील्स तो रातों रात वायरल हो जाती हैं और लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बट है। फेसबुक से जो इनकम होती है वो उतनी कंसिस्टेंट यानी कि स्टेबल नहीं होती। फेसबुक पर पैसे कमाने के ऑप्शंस हैं लंबे वीडियोस पर इन स्ट्रीम एड्स, रील्स पर मिलने वाला परफॉर्मेंस बोनस, ब्रांड कोलैबोरेशंस और एफिलिएट मार्केटिंग। अब अगर अर्निंग्स की बात करें तो फेसबुक पर 1000 व्यूज के लिए आप 10 से 200 रुपए के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये जो बोनस प्रोग्राम है ना, वो हमेशा नहीं रहता, कभी ऑन होता है कभी ऑफ। इसीलिए कहते हैं फेसबुक यानी फास्ट रीच, लेकिन इनकम थोड़ी अनस्टेबल। तो अब जब हमने दोनों प्लेटफॉर्म्स को ठीक से समझ लिया है, चलो इनका एक आमने सामने कंपैरिजन करते हैं ताकि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो आइए आमने सामने रखते हैं। सवाल नंबर 1, पैसा ज्यादा कौन देता है? साफ जवाब है YouTube। स्टेबल अर्निंग कहां से मिलती है? एक बार फिर YouTube। वायरल रीच में कौन आगे है? यहां फेसबुक जीत जाता है। लॉन्ग टर्म एसेट कौन सा है? ऑफ कोर्स YouTube। और कहीं और ट्रैफिक भेजने के लिए, मतलब प्रमोशन के लिए, फेसबुक बेस्ट। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, YouTube आपका इंजन है और फेसबुक उस इंजन का फ्यूल है। तो एक स्मार्ट क्रिएटर क्या करता है? क्या वो एक को चुनता है? बिल्कुल नहीं। एक स्मार्ट क्रिएटर सिर्फ YouTube या सिर्फ फेसबुक पर डिपेंड नहीं रहता, वो दोनों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करता है। तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है। स्टेप 1, फेसबुक रील्स पर छोटा वायरल कंटेंट बनाओ। स्टेप 2, उसी रील के कैप्शन में अपने YouTube वीडियो का लिंक डाल दो। स्टेप 3, YouTube पर पूरे डिटेल्ड लंबे वीडियो पब्लिश करो। और स्टेप 4, YouTube से असली, स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम जनरेट करो। इस तरह से आप दोनों प्लेटफॉर्म्स का बेस्ट फायदा उठा सकते हो। तो आखिरी फैसला क्या है? देखो, अगर आपका गोल है ज्यादा पैसा, लॉन्ग टर्म इनकम और एक प्रॉपर करियर जैसी ग्रोथ, तो YouTube आपके लिए है। लेकिन अगर आपको फास्ट पॉपुलैरिटी, ट्रैफिक और प्रमोशन चाहिए, तो फेसबुक से बेहतर कुछ नहीं। इसका मतलब असली स्ट्रैटेजी एक को छोड़ने की है ही नहीं, बल्कि दोनों को एक साथ यूज करके रीच भी पाना है और रेवेन्यू भी। अपने इंजन के लिए फ्यूल का सही इस्तेमाल करना है। तो अब सवाल आपके लिए है, आप अपने इंजन के लिए कौन सा फ्यूल यूज करने वाले हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, YouTube, फेसबुक या फिर दोनों। और हाँ, ऐसे ही रियल अर्निंग और डिजिटल ग्रोथ पर और जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगली बार मिलते हैं।